तुम्हारी वजह से आउट हुआ है कोहली। कर दिया ना जिंक्स। उसके 90 वो पहुंचा नहीं कि तुम लोग अपने पटाखे लाने लगे, तुम सेलिब्रेट करने लगे कि अब तो भाई 85th सेंचुरी आएगी, 54th ओडीआई सेंचुरी आ जाएगी, अब तो 100 होने ही वाले हैं, अब तो बहुत जल्दी आ जाएगी। करवा दिया आउट। करवा दिया आउट। और मैं ये जो काइल जेमिसन है, आरसीबी ब्लड, भाई मैं तुझसे तू साइड में मिल भाई। 93 पे आउट कर दिया यार कोहली भाई को यार। पता है वैसे ओडीआई कम है हमारे, हमें साल में 2-3 बार देखने को मिलेंगे कोहली भाई। अब उसमें भी तुम आउट करा दिया। अबे पूरे देश का मूड खराब करवा दिया यार। पूरा देश ये नहीं कंसर्न है कि इंडिया मैच जीत गई, ये हो गया, हर्षित राणा, ये वो कुछ नहीं। उनको उनके दुख है कि भाई कोहली आउट हो गया यार, कोहली 93 पे ऐसा आ गया। बहुत दुख है यार। उस टाइम पे तो बहुत दुख हो रहा था कि भाई ये क्या हो गया यार, इतने मुझसे 7 रन और कोहली भाई। एक तो आप, मैं समझ रहा हूँ भाई, आप मुझे पता है आप भी एक नए कोहली हो, आप इजाद हो गए, आप 2016 वाले भी नहीं हो, अब आप हर जगह मार के खेलोगे। अरे पर 93 पे हो यार, सात आपको मुझे पता है आपको 100 सेंचुरी से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है, हम फैंस को मतलब है। प्लीज़ खेलो ढंग से प्लीज़। तो दोस्तों, इंडिया ने हरा दिया है साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ बे यार, न्यूजीलैंड को अपने पहले ओडीआई में कुछ 4 विकेट से आई गेस। इट वॉज अ वेरी बोरिंग ओडीआई टू बी ऑनेस्ट। जब स्टार्टिंग हम पहले बहुत एक्साइटेड थे कि भाई विराट कोहली की बैटिंग आएगी, रोहित शर्मा की बैटिंग देखेंगे। टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली इंडिया ने, और फिर साउथ अफ्रीका ने 300 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर। और बहुत ही बोरिंग बैटिंग थी। पता है साउथ अफ्रीका के साथ जब सीरीज हो रही थी तो हमें एक ये था कि चलो ब्रेविस आके मार रहा है, छक्के मार रहा है, चलो उधर से कोई और आके छक्के मार रहा है। ये बहुत बोरिंग क्रिकेट चल रही थी यार शुरू में। मैं 50 ओवर में आंखों से खून निकल के देखते देखते मैं किसी तरह वो 50 ओवर देखा उनकी बैटिंग। ऊपर से डेवन कॉनवे और मिचेल कोई था, उन्होंने अच्छी साझेदारी स्टार्ट करी। फिर उसके बाद विल यंग, मतलब आपने अच्छा एक चीज़ नोटिस किया आपने, 35 ओवर के बाद धड़ाधड़ विकेट गिरे वो दोनों साइड्स के। 35 ओवर जैसे ही हुआ उसके बाद, एक तो ये नया रूल जो अगर आपको नहीं पता हो, आप कहीं और रहते हो, आपको इस रूल के बारे में ना पता हो, तो 35 ओवर के बाद आप बॉल चेंज कर सकते हैं। अभी आप एक ही बॉल से बॉलिंग करेंगे दोनों साइड से। पहले क्या होता था कि अगर अब एक साइड से बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो उसके पास दूसरी बॉल है, दूसरी साइड से जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है उसके पास दूसरी बॉल है, दो दो बॉल चलती थी लगातार। पर अब रूल चेंज किया गया है और 35 ओवर के बाद आपके पास सिर्फ एक बॉल आपको चूज करनी होती है उन दोनों बॉल से। और ये मैं नोटिस करूँ, ये पैटर्न है साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी मैंने नोटिस किया कि जैसे ही बॉल चेंज होती है वैसे ही धड़ाधड़ विकेट गिरना शुरू हो जाता है। आखिर के 10 ओवर जो हम स्लॉग ओवर्स कहते हैं, वो बहुत कम रन बन रहे हैं वहाँ पे। चाहे मैं न्यूजीलैंड की सीरीज की बात कर लूँ अभी वाली, या फिर साउथ अफ्रीका की बात करूँ, बहुत कम रन बन रहे हैं। या उधर ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, आखिर के 10 ओवर में बहुत कम रन बन रहे हैं। सेम हमारे साथ इंडिया के साथ भी हुआ। अभी मैं आता हूँ उस चीज़ पे। तो खैर अच्छी बॉलिंग थी हमने, और मैं हर्षित राणा की बहुत तारीफ करना चाहूँगा। उसने जो बीच में ब्रेक थ्रू दिलाए थे, हम सब हर्षित राणा का मजाक उड़ाते हैं कि ये तो गंभीर कोटा है, ये वो केकेआर कोटा, ये वो। पर जेनुइनली हर्षित राणा ने बहुत इंप्रूव किया है पिछले कुछ टाइम में। अगर आप नोटिस करो, बहुत अपनी बॉलिंग में अपनी बैटिंग, वो लगातार ब्रेक थ्रूज प्रोवाइड कर रहा है, लगातार टीम को एक अपर एज दे रहा है, अपर एडवांटेज दे रहा है। भले थोड़े रन जाता हो पर दैट इज अ गुड एडवांटेज। और उसके बाद मोहम्मद सिराज ने भी सुई मार दिया तो दिल खुश हो गया। जडेजा का थोड़ा ऑफ डे था, पर जडेजा का ऑफ डे आप तुम नोटिस करो कभी 70-80 ओवर नहीं होता, वो 55 नहीं होता है। 10 ओवर में 55, 10 ओवर में 50 ऐसे ही रहता है। तो खैर ओवरऑल गुड बॉलिंग एफर्ट फ्रॉम इंडियन टीम। फिर भी 300 का स्टार्ट, हमें लगा बहुत सारे चेज कर लेंगे। शुरुआत में रोहित शर्मा आए, उन्होंने बॉल शॉट मारे, उफ भाई मैं तो गीला हो गया था। पर फिर उसके बाद रोहित शर्मा आउट हो गए। फिर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से अपनी साझेदारी आगे बढ़ाई है, मुझे लगा भाई अब तो इनको कोई रोकेगा ही नहीं, अब तो ये क्रूज करते जाएंगे। मैच वन साइडेड हो गया है। उससे पहले शुभमन गिल की बात करनी जरूरी है। शुभमन गिल काफ़ी टाइम बाद एक 50 रन की पारी खेली उन्होंने, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे थे, फिटनेस का काफ़ी इशू हो रहा है उन्हें। और ये सबूत है कि हर कोई विराट कोहली नहीं है, आप उनको तीनों फॉर्मेट नहीं खिला सकते। उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की बहुत अच्छी साझेदारी चली थी टिल 39 या 38 ओवर, जहाँ पे हमें लगा था भाई ये तो वन साइड मैच हो गया। फिर काइल जेमिसन ने आउट कर दिया। और भाई मैं ये न्यूजीलैंड टीम की तारीफ करना चाहूँगा, कभी हार नहीं मानते यार ये। इनके खिलाफ कुछ भी कर लो। एक तो वो ग्लेन फिलिप्स, अबे भाई तू 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 जॉन्टी रोड्स का सक्सेसर है या लाना रोड्स का? ऐसे क्यों पकड़ रहा है भाई? ठीक है मैं मानता हूँ यू आर बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड, भाई तू रुक जा। कम से कम 15-20 रन तो उसने खुद के दम पे बचाया है फील्ड में, इतना अच्छी फील्डिंग करता है वो। ओवरऑल वेरी। और फिर उसके बाद भाई हर्षित राणा ने जो हमें संभाला है कि राहुल आज बेचारा मेरा दमाद होनी फिर से फंस जाते, पर हर्षित राणा ने बचा लिया। और एक तो मुझे समझ नहीं आता के राहुल बेचारा सबसे जब गंदी सिचुएशन होती है तभी आगे क्यों आ जाता है। उसको क्रेडिट तो मिलता नहीं है पर स्क्रूटिनी बहुत मिलती है। तो यार ओवरऑल हर्षित राणा ने फिर हमें मैच बचा लिया। फिर उसके बाद हमने अच्छा फिनिश किया गेम के राहुल ने, और हम पहला मैच जीत चुके हैं। अब नेक्स्ट ओडीआई है 14 तारीख को है। लेट्स सी, लेट्स होप वी परफॉर्म गुड।